तुम्हें इस मुल्क में अली और हुसैन का नाम अच्छा नहीं लगता? तुम्हें गलियों में या हुसैन की सदाएं अच्छी नहीं लगती? तुम जानबूझ के ये आवाजें बंद करना चाहते हो? हम कोई चंदे लेके मजलिसें करवाते हैं, हम कोई खराते मजलिसें करवाते हैं, हम कोई कब्जे की जगहों में इमाम बार नहीं बनाते? आज तक कोई हमारा शिया बंदा बस स्टॉप पे डब्बा लेके नहीं चढ़ा कि जी हमें दो, हमने हुसैन के नाम में मजलिस करवानी। तेरे पूरे मुल्क का बजट एक तरफ, मेरी कौम का 10 दिन का खर्चा एक तरफ, 3 महीने कोरोना आया, हॉस्पिटल बंद हो गए, इमाम बार का तो खुले रहे। हमने तो कभी भी हुसैन नहीं छोड़ा। हमारे तुम आदमी आज भी दरखास्त लेके थानों में फिर रहे होते हैं। आज हुकूमत ऐलान कर देना जी कि कोई इजाजत नहीं, जो जहां चाहे मजलिस करवाना चाहे, मेरे मुल्क की गली गली में मजलिस होगी। तो हम तो हुसैन से इस करते हैं, हम तुम्हें क्यों अच्छा नहीं लगता? खर्च हम करते हैं। ये जो उसे नहीं मानते, उसे नहीं मानते, जबरदस्ती मनवाना तूने। ये मातम क्यों करते? हमने कभी तुझसे पूछा है तू तरावियां क्यों पढ़ता है? हमने तो पूछा ही नहीं। हमने ये बच्चे मिल्लत के बैठते, हमने इनके ज़हनों में तस्सुब भरा ही नहीं। हम इन्हें अली हुसैन सुना के घरों में भिजवा देते थे। हमने कभी तस्सुब नहीं भरा। हम मिंबर पे आके बैठते, चिट पे चिट, चिट पे चिट, ये बताएं जी कहाँ लिखा है, ये बताएं कहाँ लिखा है। जिस दिन हमारा सवालनामा आया तो उसे जवाब नहीं दिए जाने। हमारा तो एक ही सवाल बड़ा है कि अभी तक तो आप यही तय नहीं कर सके कि बच्चे के कान में सुबह वाली अजान देनी है, ये शाम वाली। हम तो मोहब्बत से रह रहे हैं, हमने कभी आज तक नहीं पूछा। हमारे सवाल बड़े खतरनाक होने हैं। मुंह छुपाते फिरोगे अपनी नस्लों से। हमारे सवाल बड़े खतरनाक। हम इस मुल्क में अमन से रह रहे हैं, हम मातम करते हैं, इमाम बारगाहें अपनी बनवाते हैं, मजलिस खुद करवाते हैं, अपने सीने पे हाथ मारते हैं, जंजीर अपनी कमर पे मारते हैं, छुरी अपने सर पे मारते हैं, लंगर अपने घर से बांटते हैं। फिर भी नहीं जी हुसैन का जिक्र नहीं, हुसैन का जिक्र नहीं, हुसैन का जिक्र नहीं। तू करना क्या चाहता है? तू किसी और का जिक्र करवाना चाहता है? तू किसी एक लम्हे के लिए खामोश रह गया, मैं करारदाद पेश करता हूँ, किसी और का जिक्र करवाना चाहता है। हम ना तुम पे कोई पाबंदी लगवाएंगे, ना हुकूमत को कोई दरखास्त देंगे, ना हम ये कहेंगे इन्हें करने ना दे। खोल के जिसका जिक्र करना चाहता है तू अपना चौक सजा, अपना बाजार सजा, मिंबर सजा, मजमा बुला। इधर हम बैठ जाते, इधर तू बैठते। तुम्हें हुसैन से दुश्मनी करनी है ना, तो हुसैन का दुश्मन यजीद था, फिर सामने सामने बैठ जाते हैं। मैं हुसैन की मां का किरदार करता हूँ, तो यजीद की मां का किरदार। जनाब कासिम बिन हसन 16 साल का जवान जब मैदान में निकले तो हाय हाय पता नहीं कहां से आ गई है। इमाम कासिम बिन हसन जब मैदान में निकले तो तबरी से लेकर अल्लामा अबुल हसनात साहब सबको पढ़ के तो देखो। 3 दिन की प्यास है, शदीद आजमाइश है, दुख है, तकलीफें हैं, फिर भी पहली दफा जब मैदान में गए हैं, वापस आए हैं, 19 लोगों को कत्ल करके वापस आए। सुनाओ किस्सा खैबर को, तमामी अपने बच्चों को। अली की दास्तां सुन के दिलों से डर निकलता है। अली की दास्तां सुन के दिलों से ये जो बच्चे डर रहे हैं ना, वो चिमगादड़ आ गई, काकरोच आ गया, ये खौफ निकल जाएगा अगर हजरत कासिम बिन हसन की बात सुने। दर्जनों लोग आपने कत्ल किए। एक दफा आए, कहा चाचा यजीद का लश्कर तो बड़ा बुज़दिल है, अगर चंद कतरे पानी मेरे हलक से गुजरे तो मैं सारे काट के ले आऊंगा आपके पास। चंद कतरे। लेकिन थोड़ी देर गुजरी, अमर बिन साद कहने लगा अकेले अकेले जाओगे तो अली का पोता है, ये सबको मार देगा, इकट्ठे जाओ। चारों जानब से तीर बरसे, एक तीर लगा आगे गर्दन के पीछे, बस जनाब सैयदना कासिम बिन हसन घोड़े से नीचे गिरे। तो जनाब ज़ैनब हौसला करके आंसू समेट के कहने लगी मैं देख रही हूँ पर्दे के पीछे से हुसैन मेरे भाई का बेटा गिर गया है, जा उसे उठा के ला। हजरत इमाम हुसैन उनको उठा के लाए तो इमाम हुसैन ने सीने से लगाया हुआ था तो उनके पैर, उनका कद लगता था इमाम हुसैन से ज्यादा। उठा के लाया, लिटा दिया गया। इमाम हुसैन के अपने बड़े बेटे मैदान में निकलने को अली अकबर नाम है। जब जिन लोगों ने हुजूर को नहीं देखा था, वो जब कहते ना हमने नबी पाक का दीदार नहीं किया तो बताओ किस तरह के थे, तो बताया जाता था कि जनाब अली अकबर का दीदार कर